हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज जो अपने गति की जो द्वितीय समीकरण होती है उसका ग्राफिकली मेथड द्वारा अपन सॉल्यूशन करना सीखेंगे। ये जो मोशन की जो सेकंड इक्वेशन है, हाय स्टूडेंट्स, देखिए आज जो गति की जो द्वितीय समीकरण होती है, मोशन की जो सेकंड समीकरण होती है, उसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, है ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कि ग्राफिकली डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन और मोशन या गति की जो सेकंड समीकरण है, गति की द्वितीय समीकरण का फॉर्मूला ड्राइव करना कि वो कैसे आई। ठीक है, सबसे पहले मेन चीज़ है, मैं दो तरीके बताऊंगा, एक तो रटना है और एक समझना है, जिसको जैसे समझ में आए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा हार्ड लगता है। तो सबसे पहले तो आपको एक ही डायग्राम बनाना आना चाहिए। बना दिया। एक बनाना आयत, रेक्टेंगल कहते हैं, और इसके ऊपर बना देना ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, आयत और त्रिभुज बना दिया। नाम कुछ भी दे दो, इसको सेंटर कहते हैं, तो ये तो ओ हो गया, इसका नाम हो जाएगा ए, बी, सी एंड डी। ओ से लेकर जो ए का जो डिस्टेंस, इससे कहते हैं यू, प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी। चेंज कर देता हूँ मैं पेन, इसे बोलेंगे यू। बी से लेकर जो सी तक का जो डिस्टेंस है, उसे बोलते हैं वी, इनिशियल या अंतिम वेग कहते हैं जिसे। और ओ से लेकर जो सी तक जो है ना, ये कहलाता है टाइम। ये याद रखना आपको। और आयत में अपन को पता अपोजिट साइड सेम होती है, अगर ये टी है तो ये हिस्सा भी क्या कहलाएगा, टी। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, ओ ए की वैल्यू कितनी है, देखो यू, और बी सी की वैल्यू कितनी है, वी। तो अगर मैं कोई पूछे आपसे बताओ तो बी डी कितना होगा क्या, तो इसको है ना ऐसे मान के चलो। मान लो आपके पास एक कोई पेन है और ये इसके ऊपर वाला हिस्सा केप है, पेन 10 सेंटीमीटर का है, ठीक। और ये जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वो 8 है। तो बताओ ये ऊपर वाला कितना होगा। तो आप क्या करोगे कि 10 में से 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 आया, ऐसे ही हुआ ना। ये 2 आया, तो आया कैसे कि 10 में से माइनस करा 8। तो ये की ये चीज़ है, इस 10 को क्या पढ़ लो वी, और इस 8 की जगह क्या पढ़ लो यू। तो ये कितना हो जाएगा, वी माइनस यू। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये वाला हिस्सा कहलाएगा वी माइनस यू, बी से लेकर डी तक का, यहाँ तक ठीक है। अब अपन को प्रूव क्या करनी, सेकंड इक्वेशन लेकर आनी। तो अब दिमाग में आपके पास देखो याद रहना चाहिए, जैसे अपन कहीं जाते हैं तो नक्शा याद रखते हैं ना, कि भाई अपन को इस जगह, कहीं आपको जयपुर जाना है, दिल्ली, एक मैप तो ओरली दिमाग रहना चाहिए कि भाई इधर जाएंगे, ये रास्ता आएगा। तो लाना क्या, मेरे को इक्वेशन ये लेकर आनी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि वी स्क्वायर इजकल टू, एक सेकेंड है, सॉरी, मुझे लेकर आना है एस इक्वल टू यू टी प्लस 80 स्क्वायर बाई 2। ये मेरे को इक्वेशन प्रूव करनी है। तो देखो एस से चालू करना है, तो डायरेक्टली आप यहाँ लिखो एस, लिख दोगे। अब बताइए क्या था, मैंने तो बोला था कि ये फर्स्ट जो डायग्राम है ये किसका है, रेक्टेंगल का, आयत। आयत का नाम क्या है, ओ ए डी सी। तो ऐसे लिखते हैं ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या नाम था, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी, प्लस ऊपर वाला क्या हिस्सा है, ट्रायंगल है। ऐसे लिख देना, एरिया ट्रायंगल ए बी डी, लिख दिया। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आयतकार की लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। और ट्रायंगल का क्या होता है कि हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। नेक्स्ट चीज़, अब वैल्यू लगानी है। देखो ये मेरा रेक्टेंगल है, ये, तो ये मेरी लेंथ है और ये मेरा क्या है, ब्रेथ है। तो इसकी जगह हो जाएगा टी मल्टीप्लाई बाई यू। भाई ये एल है ना, भाई ये लेंथ है टी, और ये क्या है यू, मतलब ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। तो टी इंटू टी यू लगा दिया। अब इधर आ जाओ, हाफ तो ही
बेस बेस कितना है, इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ये रहा ट्रायंगल मेरा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये है v माइनस यू और ये है t। तो ध्यान रखना ये जो है ना ये तो बेस है और ये इसकी हाइट है। अब आप बोलोगे कि ये कुछ भी मान लो हाल फिलहाल, तो कोई इससे ज़्यादा इतना कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। 90 है ना, तो बेस वैसे तो ये है पर कोई ना, ठीक है। तो बेस तो ये मेरा हो गया v माइनस यू और ये इसकी हाइट क्या है t। यहाँ तक ठीक है क्या, ठीक है। ये रेज कर रहा हूँ। अब आ जाओ, अब दो फॉर्मूला मैचिंग करते रहो। एस चाहिए था, ये रहा एस, ये ऐसा गया। देखो यहाँ था टी यू, तो जैसे अगर अपन जैसे ना मैं बोलूँ कि 3 इंटू 2 कितना आता है, कि भी 6 आता है, और अगर मैं ऐसे लिखूँ 2 इंटू 3 भी कितना आता है, 6, सेम ही आता है। तो अगर चाहे आप यू टी लिखो या टी यू लिखो, एक ही बात है मल्टीप्लाई में। तो ये देखो इसको मैं आगे पीछे करूँ तो ये यू टी लिख सकते हैं, ताकि अपना बिल्कुल फॉर्मूले का अकॉर्डिंग चीज़ चले। अब इधर क्या चल रहा है, हाफ, और यहाँ पे अपन को एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए। वैसे देखा जाए तो वन का तो कोई मतलब होता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे ना देखो थोड़ा सा, एक मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ना जगह चाहिए अपन को। तो क्या हो गया था ये यूटी। अब यहाँ ढंग से देखना आप, जो मैं चीज़ कहना चाह रहा हूँ, ये टी, ये 1, ब्रैकेट बनाना। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मोशन की, कि v इक्वल टू यू प्लस 80, ये पहली इक्वेशन की मोशन की पहली समीकरण। अब देखो इस v की जगह मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखो आपको ये कह रहा, देखो ये 1, ये रहा 1, मल्टीप्लाई का तो साइन, बोले कोई साइन है तो मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट। मैंने कहा इस v की जगह, ये जो v है ना, इसकी जगह आपको ये वैल्यू उठा के रखनी है। क्या लिखोगे कि u प्लस 80, आई बात है। इस v की जगह ये वैल्यू रख दी मैंने। बाकी पूरा ऐसे कैसे आ जाएगा, पूरा ऐसे कैसे, क्या उसी को मैं ब्लैक सॉरी। तो ये u की जगह u रिपीट हो जाएगा, मल्टीप्लाई t की जगह t हो गया। बस देखो चेंज क्या करा, जान नहीं करा। पहले तो देखो ये ut था, ये रहा ut, ब्लैक से लिखा मैंने। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई t अपॉन में 2 अपॉन में 2। चेंज मेरा क्या हुआ था, बस मैंने इस v की जगह मेरी फर्स्ट इक्वेशन से मैंने लिखा कि अपन जानते हैं कि u इक्वल टू v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस 80, मोशन की फर्स्ट इक्वेशन से। तो ये मेरा ut प्लस, अब देखो ये प्लस के u से माइनस u कट गया, तो यहाँ से क्या बचा 80, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई का जो t है ना, इसको अंदर ले आओ, अपॉन में क्या चल रहा है 2, ब्रैकेट थोड़ा छोटा बना लो। तो बस देखो फाइनली आंसर आ गया, एस चल ही रहा है। तो एस इक्वल टू क्या, यू टी प्लस, देखो टी को टी से अगर मैं कर दूँगा, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है एक्स स्क्वायर, है ना। वाई को वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है वाई का स्क्वायर, 2y नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अगर मैंने बात करी अगर टी को टी से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा टी स्क्वायर, और चाहिए भी तो हमें यही है ना, देखो ये रहा। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी ए टी स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा तरीका वाला था। अब बच्चों कई जनों को ना, देखो ये जो एरिया वेरिया ये थोड़ा डेकोरेशन है, करना तो पड़ेगा, है ना, वरना टीचर मार्क्स यहाँ से तो काट देगा। अब इसको अगर रटना हो तो देखो इसका रटने का तरीका ये है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ पर आपको इसमें, एक सेकेंड, अब इसको आपको रटना है तो देखो बिल्कुल छोटी सी इक्वेशन है, यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ, पेन चेंज कर देता हूँ, आंसर तो इतने से में आ जाएगा। देखो अब क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले आपको लिखना है एस, लिख दोगे। अब मैंने क्या बताया कि एरिया ऑफ एक तो लगाना है रेक्टेंगल, ये डायग्राम देख लो, ठीक है। तो ये क्या है यू और ये क्या है टी, ये डायग्राम मैं अलग से बना देता हूँ। ये इतना सा पिक्चर याद रखा जाए, ये क्या है टी, ये है यू, और ये इतना से इससे क्या है कि v माइनस यू, ठीक है, रह जाएगा याद। तो सबसे पहले तो
रेक्टेंगल आयत का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये तो क्या हो गया, टी यू या यू टी, जो भी लिखना चाहो यू टी लिख दो, कोई ना, लिख दिया। प्लस इसका फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, क्या होता है हाफ बेस, बेस तो वैसे ये है, ठीक है, और ये इसके हाइट है। मैंने कहा देखो मल्टीप्लाई के अंदर अगर अपन आप यूँ लिखो ना 3 इंटू 2 वो भी ठीक है, और 2 इंटू 3 लिखो वो भी ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो जैसे समझ में आए तरीका तो यही, पहले इसको लिख लो। तो मैं हाफ का तो कोई मतलब नहीं है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ वी माइनस यू ये टी, ठीक। अब ये यू टी को तो छेड़ा छेड़ी करनी नहीं है, तो मैं आंसर चाहिए। बस जो बच्चा भूलेगा यहाँ से भूलेगा कि अब उसको क्या करना है। देखो एस की जगह एस, इक्वल की जगह इक्वल, यू टी की जगह यू टी, प्लस की जगह प्लस, अपोन में 2 की जगह 2 और ये टी की जगह टी, और माइनस यू की जगह माइनस यू। बस इतना सा याद रखना आपको कि इस v की जगह मुझे पहली इक्वेशन मोशन की क्या होती है कि v इक्वल टू यू टी, ये लिखना पड़ेगा क्या, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला लगाना है, ताकि ये u से u कटिए, माइनस माइनस है ना, ये u है बिफोर नहीं है, ये कटिए, तो यहाँ से मेरा क्या बन जाएगा आंसर। तो अब मेरा फॉर्मूला हो गया एच इक्वल टू यू टी प्लस ये 80 बचा, ठीक है, अंदर, और बाहर भी क्या बचा टी। अगर जिसको समझ में आए तो 80 को टी से मल्टीप्लाई डायरेक्टली लिख दो, वरना कोई ना, एक बार एक लाइन और बढ़िएगी और कोई ना। तो मेरा आंसर जो है एच इक्वल टू यू टी प्लस 80 स्क्वायर बाई 2, ये हमारी मोशन की सेकेंड है, ठीक है। तो ये है, बस ये यहाँ मार्क्स देगा टीचर, ऐसा कोई ना, पर है ना थोड़ा सा अपन को डेकोरेशन जो है ना थोड़ा एक लिखते हैं तो सही रहता है। टीचर नहीं तो यहाँ आधा पाव, कई स्कूल पर डिपेंड है वो क्या चाहता है, वरना ही आपको फाइनल है।